बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज। मैं हूं आमना खटाना और मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आज खबरों में बात होगी नून लीग का बड़ा फैसला, दरामदी पॉलिसी तब्दील, डॉलर नीचे स्टॉक ऊपर, पुराने हलकों पर इलेक्शन, अडियाला जेल मुंतकली का हुक्म, कितने बिनाई से महरूम, और मोदी की खेल पर सियासत। आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। नवाज शरीफ की लाहौर हाई कोर्ट से जमानत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सरेंडर करने का फैसला कर लिया गया है। लीगी क़यादत और कानूनी टीम ने हिकमत अमली तय कर ली है। नवाज शरीफ की लाहौर हाई कोर्ट से जमानत ली जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सरेंडर और दरखास्त दायर की जाएगी। अखलाक बाजवा हमारे साथ मौजूद हैं। क्या फैसला किया गया है उनसे जानेंगे। जी अखलाक। जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून के जराये के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की क़यादत और कानूनी टीम ने हिकमत अमली तय करने के लिए सर जोड़ लिए हैं और इस हवाले से मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के केसेस और नैब ऑर्डिनेशन रिव्यू पर मुस्लिम लीग नून की लंदन में मुशावरत जारी है। नवाज शरीफ की गिरफ्तारी के खदशात के पेश नजर नून लीग की कानूनी टीम ने इब्तदाई हिकमत अमली जो है वो तैयार कर लिया। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ की फांसी जमानत लाहौर हाई कोर्ट से लेने पर आईनी और कानूनी पहलुओं पर मुशावरत की गई है और नवाज शरीफ की लाहौर हाई कोर्ट से जमानत के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सरेंडर और अपील दायर करने का फैसला किया गया है। पार्टी जराये के मुताबिक नवाज शरीफ चौधरी शुगर मिल केस में जमानत पर हैं और हिफाजती जमानत के लिए मुतफरद जो दरख्वास्त है वो दायर की जाएगी। हिफाजती जमानत से अगले रोज नवाज शरीफ सरेंडर जो है वो कर देंगे और कानूनी टीम अदालत को यकीन दिलाएगी कि अपील और दायर की जाएगी, जबकि नवाज शरीफ को एवन फील्ड और अजीजिया रेफरेंस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इख्तियारी करार दिया हुआ था। ठीक है, नुमाइंदा खुसूसी अखलाक बाजवा हमें आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। नून लीग की बड़े पावर शो की तैयारी। नवाज शरीफ के इस्तेकबाल के लिए 10 लाख अफराद लाने का टारगेट। नून लीग ने जिम्मेदारान को ज्यादा से ज्यादा कारकुन लाने का टास्क दे दिया है। मरियम नवाज ने इस्तेकबालिया के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटियां तश्कील दे दी हैं। इस हवाले से मजीद क्या तैयारियां की जा रही हैं, फहद चौधरी से जानते हैं। जी फहद। जी देखिए, अपने कायद के भरपूर इस्तकबाल के लिए मुस्लिम लीग नून की जानिब से भरपूर किस्म की तैयारियां की जा रही हैं और मरियम नवाज ने पंजाब, इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर और केपी के विमेन विंग की कोऑर्डिनेशन कमेटियां भी तश्कील दे दी हैं। नून लीग की क़यादत को नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए 10 लाख कारकुनान की आमद की उम्मीद है और रावलपिंडी डिवीजन के ख्वाजा साद रफीक जिम्मेदार होंगे। गुजरांवाला के मलिक अहमद खान, सरगोदा के एहसन इकबाल और फैसलाबाद की कमेटी के सरबराही खुरम दस्तगीर करेंगे। इसी तरह मुल्क भर में मुख्तलिफ डिवीजन की सतह पर कमेटियां तश्कील दी गई हैं और एक टारगेट दे दिया गया है तमाम रहनुमाओं को कि वो अपने साथ कारकुनान की बड़ी तादाद को इस्तकबाल के लिए लेकर आए। 30 सितंबर को तमाम कमेटियों से मुतालिक अपनी रिपोर्ट्स मरियम नवाज को पेश करेंगी। जी ठीक है, शुक्रिया फहद चौधरी तफसीलन आगाह करने के लिए। नया एंटी स्मगलिंग प्लान तश्कील देने का आगाज। वजारत तिजारत, खजाना और FBI की जानिब से मुश्तरका प्लान शुरू कर दिया गया है। गाड़ियों, मशीनरी, टायर, चाय की पत्ती के लिए नई इम्पोर्ट पॉलिसी तैयार की जाएगी। अफगान ट्रांजिट ट्रेड के लिए नया स्कैनिंग तरीक़ाकार तरतीब दिया जाएगा। ज़राए का ये बताना है कि इलेक्ट्रॉनिक के सामान की इम्पोर्ट पर ड्यूटी टैक्सेस में तब्दीली का भी इम्कान है। इसी बारे में जानेंगे। उमर हयात हमारे साथ मौजूद हैं। जी उमर, बताइएगा। हुकूमत की जानिब से नया एंटी स्मगलिंग जो प्लान है वो तश्कील देने का फैसला किया गया है और जिसमें वजारत तिजारत, वजारत खजाना और FBI के हुकाम मुश्तरका तौर पर ये प्लान जो है इसको एग्जीक्यूट करेंगे। इसमें गाड़ियों, मशीनरी, टायर्स और चाय की पत्ती के लिए नई इम्पोर्ट पॉलिसी जो है वो तैयार होगी और खासतौर पर अफगान ट्रांजिट ट्रेड के लिए नया जो स्कैनिंग तरीक़ेकार है वो तरतीब दिया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक के सामान की इम्पोर्ट पर ड्यूटी और टैक्सेस में तब्दीली का भी इम्कान है। फैब्रिक है, मशीनरी, टायर्स और ब्लैक टी और मखसूस मशीनरी पर 10% इजाफी ड्यूटी लगने का इम्कान है। अफगान ट्रांजिट ट्रेड मुआहदे के तहत इम्पोर्ट माल की जो स्कैनिंग है वो 20% से 25% होने का इम्कान है और ट्रांजिट ट्रेड माल की जो बॉर्डर स्टेशन पर फिजिकल जांच पड़ताल है उसको भी 5% से बढ़ाकर 10% करने का इम्कान है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया।
आगे बढ़े, आपको बताएं कि रुपया मजीद तकड़ा हो गया। डॉलर की तनज़ुली का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर 6 माह की कम तरीन सतह पर आ गया। 1 रुपये 6 पैसे सस्ता होकर 290 रुपये 70 पैसे का हो गया। 14 रोज में डॉलर की कीमत में 16 रुपये 40 पैसे कमी हुई है। स्टॉक एक्सचेंज में भी कारोबारी हफ्ते का मुस्बत आगाज हुआ। 100 इंडेक्स में इजाफे के बाद 46,000 से ज़ायद पॉइंट्स पर ट्रेडिंग हुई। कारोबार में उतार चढ़ाव जारी है। और अब ये खबर कि सिंध में गैर कानूनी मौशी सरगर्मियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। पानी चोरी में मुलव्वस 132 अफराद और मुख्तलिफ जराइम में मुलव्वस 843 गैर मुल्की बाशिंदों को गिरफ्तार कर लिया गया। जखीरा किया गया पेट्रोल, चीनी, गंदम, खाद समेत दीगर अशिया बरामद कर ली गई। गैर कानूनी सरगर्मियों के खात्मे का मिशन। कराची में रेंजर्स का एक्शन। गैर कानूनी हाइड्रेंट्स चलाने वालों की शामत आ गई। रेंजर्स ने 31 गैर कानूनी हाइड्रेंट सील, 27 मिसमार और 67 वाटर टैंकर्स तहवील में ले लिए। 132 अफराद को पानी चोरी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। कानून के रखवालों ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों के गिर्द भी घेरा तंग कर दिया। ज़ख़ीरा की गई पेट्रोल, चीनी, गंदम, खाद समेत दीगर अशिया खुर्दनोश बरामद कर ली। सिंध में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों के खिलाफ ऑपरेशन तेज़ कर दिया गया। सितंबर 2021 से अब तक तकरीबन 3,432 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। मुख्तलिफ जराइम में मुलव्वस 843 गैर मुल्की बाशिंदे भी गिरफ्तार किए गए। जराइम पेशा अफराद के खिलाफ 124 मुख्तलिफ ऑपरेशंस में 355 अफराद को गिरफ्तार, 82 हथियार और 996 गोला बारूद बरामद कर लिया गया। बड़ी तादाद में मुलव्वस रिक्शा डकैत और शम्स डकैत ग्रुप समेत 7 बड़े ग्रुपों के खिलाफ भी ऑपरेशंस किए गए। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। लाहौर, हैदराबाद, कोयटा समेत दीगर शहरों में हजारों नादहिंदगान पर पर्चे कट गए। मुतादिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान से जुर्माने की मद में करोड़ों रुपए वसूल किए जा चुके हैं। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज, हजारों मुकदमात दर्ज, मुतादिद अफराद गिरफ्तार। लाहौर में 18 रोज के दौरान चोरी में मुलव्वस 3,674 अफराद के खिलाफ पर्चे कट चुके, 6.5 करोड़ से ज्यादा जुर्माने किए गए। साहिवाल में गुज़िश्ता रोज़ पुलिस ने मज़ीद 44 मुकदमात दर्ज कर लिए। दर्ज मुकदमात की तादाद 1213 हो गई। 134 बिजली चोर पकड़ लिए। 2 करोड़ 56 लाख से ज्यादा रुपए रिकवर कर लिए। हैदराबाद में नादहिंदगान से अब तक 1 अरब 68 करोड़ 42 लाख से ज्यादा रकम बरामद कर ली गई है, जबकि 317 मुकदमात दर्ज, 31 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। बलूचिस्तान में अब तक 3,504 कनेक्शंस बिजली चोरी में मुलव्वस पाए गए। तर्जुमान कैस्को के मुताबिक 338 FIR दर्ज, 123 बिजली चोर गिरफ्तार हुए हैं। बिजली चोरों को तकरीबन 9 करोड़ 27 लाख रुपए जुर्माने भी किए गए। 5 करोड़ 70 लाख रुपए वसूल किए जा चुके हैं। पाकिस्तानी हुज्जाज के लिए मुख्तसर दौरानिये का हज मुतारिफ कराने का ऐलान कर दिया गया। वजीर बराए मजहबी उमूर के मुताबिक मुख्तसर दौरानिये का हज 18 से 20 दिन पर मुश्तमिल होगा। सेनेट कायमा कमेटी मजहबी उमूर के इजलास में वजीर बराए मजहबी उमूर अनी का कहना था मुख्तसर हज का फैसला हुज्जाज इकराम खुद करेंगे। चेयरमैन कमेटी अब्दुल गफूर हैदरी की दौरानिया 18 से 30 दिन तक करने की तजवीज़। वजीर मजहबी उमूर का तजवीज़ पर गौर करने पर इत्तेफाक। इन्फेक्शन कैसे फैला, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि मुल्क में आम इंतखाबात की तैयारियां तेज हो गई हैं। इलेक्शन कमीशन की कमेटियों ने इब्तदाई हल्का बंदियों पर काम मुकम्मल कर लिया। नई हल्का बंदियों में कौमी और सूबाई असम्बली की मौजूदा नशिस्तें बरकरार रहेंगी। हल्का बंदियों पर तजावीज़ और एतराज़ात 28 सितंबर से 27 अक्टूबर तक दायर हो सकेंगे। इलेक्शन कमीशन एतराज़ात 28 अक्टूबर से 26 नवंबर तक निपटाएगा। हतमी हल्का बंदियों की फहरिस्त 30 नवंबर को जारी होगी। आम इंतखाबात से मुतालिक अहम पेशरफ्त, कौमी और सूबाई हल्का बंदियों का इब्तिदाई काम मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन इब्तिदाई फहरिस्तें सितंबर को जारी करेगा। कौन से हल्के की हद कितनी है, आबादी कितनी है, इलेक्शन कमीशन कल मंजूरी देगा। कौमी और सूबाई असम्बलियों की मौजूदा नशिस्तें बरकरार रहेंगी। कौमी असम्बली की सीटें 266 होंगी। पंजाब असम्बली की 297, सिंध असम्बली की 130 नशिस्तें होंगी। बलूचिस्तान की 51, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 115 हल्के होंगे।
पंजाब में कौमी असम्बली का हल्का 9,55,596 अफराद पर होगा। सिंध में 9,13,000 पर एक सीट होगी। खैबर पख्तूनख्वा में 9,07,913। बलूचिस्तान में हल्का 9,30,900 नफूस पर होगा। इस्लामाबाद के लिए हल्के का कोटा 7,87,954 मुकर्रर किया गया। पंजाब असम्बली के हल्के का कोटा 4,29,929। सिंध असम्बली में 4,28,431 रखा गया। खैबर पख्तूनख्वा की सीट 3,55,270। बलूचिस्तान असम्बली में 2,92,047 नफूस पर होगी। हल्का बंदियों पर तजावुजात और एतराज़ात 28 सितंबर से 27 अक्टूबर तक दायर हो सकेंगे। इलेक्शन कमीशन एतराज़ात 28 अक्टूबर से 26 नवंबर तक निपटाएगा। इलेक्शन कमीशन हतमी हल्का बंदियों की फहरिस्त 30 नवंबर को जारी करेगा। और तारीख लेने का रुझान अब नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट जाकर तारीख लेने का तस्वुर जहन से निकाल दें। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने जमीन से मुताल्लिक केस में मुकदमे के इल्तिवा की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मुकालमा में कहा, सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा मुकदमात की तादाद काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ तो एक तारीख पर नोटिस और अगली तारीख पर दलाइल हो जाने चाहिए। चीफ जस्टिस ने वकील के आहिस्ता और उर्दू अंग्रेज़ी को मिलाकर बोलने पर भी सरजनिश की। कहा, एक ज़बान में दलाइल दें, अपनी उर्दू बेहतर करें या अंग्रेज़ी। सुप्रीम कोर्ट जाकर तारीख लेने का तस्वुर जहन से निकाल दें। तारीख लेने का रुझान अब नहीं चलेगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने वाज़ेह कर दिया। चीफ जस्टिस ने ज़मीन से मुताल्लिक केस में वकील की सख्त सरजनिश की। मुकालमे में कहा, सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा मुकदमात की तादाद काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ तो आप एक तारीख पर नोटिस और अगली तारीख पर दलाइल हो जाने चाहिए। दीगर अदालतों में किसी दस्तावेज़ को पेश करने के लिए तारीख मिल जाती है। सुप्रीम कोर्ट में कोई केस आता है तो उसके सारे कागज़ पूरे होने चाहिए। चीफ जस्टिस ने वकील को आहिस्ता और उर्दू अंग्रेज़ी को मिलाकर बोलने पर भी सरजनिश की। कहा, वकील की आवाज़ ना आए तो उसे वकालत छोड़ देनी चाहिए। वकील ने कहा, मुआहदा होने के बाद वज़ीर आला ने ज़मीन मुंतकली पर बैन लगा दिया। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, ये बैन क्या होता है, इसका तर्जुमा क्या है। वकील ने कहा, मुआहदे की डेट से अब तक सोहराब रिंग रोड से मुत्तसिल ज़मीन खाली है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस्तफसार किया, ये डेट होती है या तारीख। एक ज़बान में दलाइल दें, अपनी उर्दू बेहतर करें या अंग्रेज़ी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मुकदमे के इल्तिवा की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को अटक से अडियाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स किए कि इस्लामाबाद के अंडर ट्रायल कैदियों को कानून के मुताबिक अडियाला जेल में रखा जाता है। अदालत को बताया गया था कि और बी क्लासेस ख़त्म कर दी गई हैं। इस्तफसार किया कि अब कौन सी क्लासेस मौजूद हैं और चेयरमैन पीटीआई को कौन सी मिलनी चाहिए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि जेल में अब आम और बेहतर क्लासेस मौजूद हैं। चीफ जस्टिस ने मुकालमा किया कि चेयरमैन पीटीआई साबिक वज़ीर आज़म हैं, वो बेहतर क्लास के हकदार हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई से मुतालिक ऑर्डर ही अटक जेल का था। चीफ जस्टिस ने मुकालमा किया कि वो ऑर्डर इसलिए था क्योंकि चेयरमैन पीटीआई उस वक्त अटक जेल में ही थे। उनकी सज़ा मुअत्तल हो चुकी, अब वो अंडर ट्रायल कैदी हैं। और साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त से जमानत पर समाअत इन कैमरा होगी या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रूबरू चेयरमैन पीटीआई की जानिब से बैरिस्टर शाखावर तय करें कि केस किस तरह लेकर चलना है। इस केस में ऑर्डर पास करूंगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, अब तो अदालती समातों की लाइव स्ट्रीमिंग हुआ करेगी। लाइव स्ट्रीम होगी तो अदालती कार्रवाई पूरी दुनिया देखेगी। चीफ जस्टिस के तौर पर यह अमल मेरी अदालत से शुरू होगा। हमें इसके मुताबिक अपनी तैयारी रखनी चाहिए। वफ़ लीग ने सुप्रीम कोर्ट से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तें मुस्तरद करने की इस्तदा कर दी है। जवाब में लिखा कि पार्लियामेंट का बना कानून आईनी है, इससे अदलिया के इख्तियार में कमी नहीं, इजाफा हुआ है। एक्ट अदलिया के इख्तियार नहीं। बिल में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियार को 2 सीनियर जजेस के साथ शेयर किया गया है।
सिंध हाई कोर्ट ने सानिया बल्दिया केस में नामजद मुलजिम हम्माद सिद्दीकी का पासपोर्ट शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने और बैंक अकाउंट्स ब्लॉक करने का हुक्म दे दिया। सानिया बल्दिया फैक्ट्री समेत तीन केसेस के मफरूर मुलजिमान की वतन वापसी के मामले की समाअत अदालत ने मुलजिमान की वतन वापसी की कोशिशें न करने पर बरहमी का इजहार किया। अदालती इस्तफसार पर सेक्रेटरी दाखिला ने बताया हम्माद सिद्दीकी 2017 में अबू धाबी छोड़ चुका है। अदालत ने कहा हम्माद सिद्दीकी की आखिरी बार पाकिस्तान लैंड करने की तफसीलात पेश की जाएं। अदालत ने मफरूर मुलजिम तकी हैदर और खुर्रम निसार से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध से सूबे भर के मफरूर और इश्तिहारी मुलजिमान की फहरिस्त भी मांग ली। अदालत ने अदम पेशी पर सेक्रेटरी उमूर खारजा को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। नादरा और सेक्रेटरी खारजा से 2 अक्टूबर तक रिपोर्ट तलब कर ली। जमात इस्लामी का 6 अक्टूबर को कराची गवर्नर हाउस पर धरने का ऐलान। हाफिज ज़ैमुर रहमान ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम गवर्नर हाउस पर बैठने का ऐलान करते हैं, उठने का नहीं। ये तय है कि बिलावल साहब को वज़ीर आज़म बनना है, ना नवाज शरीफ को। मियाँ साहब चाहते हैं कि उनके केसेस माफ़ हों और फिर से वज़ीर आज़म बना दिए जाएँ। बिलावल किस लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं? वो 16 साल सूबे के हुक्मरान रहे। धरने 3 दिन पेशावर में आपने देखा गवर्नर हाउस पे जबरदस्त किस्म का तारीखी धरना हुआ। हमने कराची में एक ही वक्त में 15 मकामात पर सड़कें बंद की, तंग आमद बजंग आमद। अब हम 100 मकामात पर यह काम करेंगे ताकि हमारी आवाज गूंजे और इन जालिमों को पीछे हटने पर हम मजबूर करें। कल हमने देखा पूरे सिंध में एहतजाज हुआ और जगह जगह लोगों ने जो है वो इस बिजली और पेट्रोल की कीमतों के खिलाफ अपनी इस आवाज़ को बुलंद किया, लेकिन जमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म के अलावा कोई नहीं है। अच्छा, वो पार्टियां जिन्होंने जुबानी जमा खर्च के तौर पर कहा था कि हम एहतजाज करेंगे, वो भी नहीं कर रही। पंजाब में आशूबे चश्म के मरीजों में इन्फेक्शन से हुकूमत हरकत में आ गई। तहकीकाती कमेटी ने जांच शुरू कर दी। 2 सप्लायर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुतासरा इजला के ड्रग इंस्पेक्टर्स के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई। आशोबे चश्म के मरीजों को इंजेक्शन से इन्फेक्शन, समाज दुश्मनों के खिलाफ पंजाब हुकूमत का एक्शन, निगरान वज़ीर आला के हुक्म पर मुकदमा दर्ज। तहकीकाती कमेटी ने मामले की जांच शुरू कर दी। बीनाई मुतासिर करने वाली दवा मार्केट से उठा ली गई। 2 सप्लायर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुतासरा अजला के ड्रग इंस्पेक्टर्स के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी गई। डिस्ट्रीब्यूटर को फरोख्त से रोक दिया गया। झंग की रिहायशी 3 अफराद नश्तर अस्पताल मुल्तान में ज़ेर इलाज। तर्जुमान नश्तर अस्पताल के मुताबिक मुतासरीन में 2 खवातीन और 1 मर्द शामिल हैं। लाहौर में ड्रेप के सूबाई ड्रग हुक्काम के हमरा डिस्ट्रीब्यूटर पर छापे मारे गए, जहां भारी मिक़दार में दवा बरामद कर ली। ड्रेप ज़राए के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूटर के दफ्तर से इंजेक्शन की 110 वायलर्स भी बरामद की गई हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि नाजिमाबाद मुजाहिद कॉलोनी में माँ बेटे के कत्ल का मुअम्मा हल। वाक़या डिकेती का निकला। घरेलू मुलाजिम समेत 2 मुलजिमान को मोबाइल लोकेशन की मदद से गिरफ्तार कर लिया गया। तीसरे की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजिम फैसल ने 2 साथियों के हमरा डिकेती की मंसूबाबंदी की। शनाख्त के डर से माँ और बेटे को गला दबाकर कत्ल किया और लाशें घर में कुएं में फेंक दी। मुलजिमान गाड़ियाँ नकदी लेकर फरार हो गए थे। लालच ने चौकीदार को कातिल बना दिया, घर के मुहाफिज ने ही घर को उजाड़ दिया। नाजिमाबाद मुजाहिद कॉलोनी में दोहरे कत्ल का मुअम्मा हल हो गया। चौकीदार समेत 2 मरकजी मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया। तीसरे की तलाश के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मुल्ज़िमान की निशानदही पर लाशें कुएं से निकाल ली गयी। मुलाजिम फैसल साथियों के हमरा डकैती के लिए घर में दाखिल हुआ। शनाख्त के डर से माँ और बेटे को गले में रस्सी डालकर कत्ल किया और लाशें कुएं में फेंक दी। गन पॉइंट पे उन्होंने उनके हाथ पैर बांध के नशावर अद्वियात एज़ पर इंफॉर्मेशन रिपोर्ट उन्होंने पिलाने के बाद हाथ पैर बांध के उनको गला दबा के मर्डर करके उन्होंने कुएं में डाल दिया। इनकी 2 गाड़ियाँ, कुछ पैसे और सारी चीज़ें वो ले ली। गाड़ी जाके कबाड़ियों को इन्होंने बेची, वहाँ से हमने रिकवर कर लिए। 2 मुल्ज़िमान हमारे कस्टडी में हैं। तीसरे पे हम रेड कर रहे हैं और 1 डेड बॉडी निकाली जा चुकी है, दूसरी बॉडी हम निकाल रहे हैं। पुलिस के मुताबिक मुसलमान ने वारदात के बाद घर से 2 गाड़ियां चोरी की, 1 को फरोख्त कर दिया गया। तहकीकात के दौरान बयानात मशकूक पाए गए। मुसलमान को मोबाइल लोकेशन की मदद से गिरफ्तार किया गया। मकतूल अब्दुल हादी से दुबई जाने का मैसेज मुलाजिम फैसल ने एयरपोर्ट के इलाके से किया। मकतूल अब्दुल हादी घर के अंदर ही कैटरिंग का काम करता था। मुलाजमीन का आना जाना था। खातून की बेटी ने गुमशुदगी की दरख्वास्त जमा कराई थी। अभी आपको खबर देंगे, ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर के कत्ल केस की तहकीकात में अहम पेशरफ्त हुई है। स्टील टाउन में टैक्सी ड्राइवर के कत्ल का मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है। खुर्रम गुलजार मजीद बताएंगे। खुर्रम, बताइएगा गिरफ्तारी कैसे अमल में आई?
जी बिल्कुल, ये 15 सितंबर को हैदराबाद से एक ऑनलाइन टैक्सी बुक की गई। दो नौजवान थे जिन्होंने टैक्सी कराची के लिए बुक की और उसके बाद गगर फाटक के करीब आके नवीद नामी नौजवान को तेजधार आले से कत्ल करके फरार हो गए थे। मकतूल की टैक्सी ठट्टा से पुलिस ने बरामद कर ली थी, जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने पेशरफ्त हुई है। एक मुलजिम को गिरफ्तार किया जिसका नाम रहीम शाह है। मुलजिम ने अपने एतराफ़ में बताया है कि उसका कहना है कि वो अपने साथी शहबाज के हमरा हैदराबाद से निकले थे और उन्होंने गगर फाटक के करीब आके। खबर आपको दें कि सिंध के खजाने से लूट मार पर FIA की छानबीन। 2012 से 2015 तक गैर कानूनी भर्तियों के दस्तावेज बोल न्यूज़ पर। आसिम भट्टी से मजीद तफसीलात जानते हैं। बताइएगा आसिम, मजीद क्या कहा गया दस्तावेज में? देखिए, साल 2012 से 15 तक गैर कानूनी भर्तियां की गई और इस दौरान 1150 मुलाजमीन जो है वो असामियां उनको पुर किया गया और इसमें ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 16 तक के अफसरान भी शामिल थे जिनको भर्ती किया गया। उसके बाद उस पर तहकीकात शुरू हुई। नैब की जब तहकीकात की गई तो 3 साल तक ये 1150 अफराद मुअत्तल रहे। इनको जो है मराद भी नहीं थे और इनकी रोक ली गई। ताहम साल 2019 में जब नए DG आए तो फिर ज़राए के मुताबिक दोबारा इन तमाम 1150 अफराद को न सिर्फ बहाल किया गया, इनकी पुरानी मराद भी दी गई जो अब तक अपने ओहदों पर विराजमान है। और ज़राए के मुताबिक वफाकी तहकीकाती एक इदारा है जिसकी जानिब से दोबारा इस पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आसिम भट्टी। आगे बढ़ें और आपको ये बताएं कि भारत की मोदी सरकार ने क्रिकेट को पूरी तरह यरगमाल बना लिया। ICC वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी सायकीन के वीज़ा से मुतालिक कोई फैसला ना हो सका। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने भी सियासत पर आंखें बंद कर ली। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक वीज़ास के मामले पर काम कर रहे हैं। भारतीय मीडिया का ये कहना है कि क्रिकेट फैंस और सहाफ़ियों को महदूद तादाद में वीज़ा मिलेंगे। टीम में कोई ग्रुपिंग नहीं। वर्ल्ड कप में कौमी स्क्वाड से बहुत उम्मीदें हैं। इंशाल्लाह फतह हासिल होगी। चेयरमैन PCB ज़का अशरफ का बोल न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा, एशिया कप में नाकामी की बड़ी वजह खिलाड़ियों की ज़्यादा लीग क्रिकेट थी। बदकिस्मती से खिलाड़ियों के वीज़ा नहीं आए। पता नहीं पाकिस्तानी खिलाड़ियों की क्लियरेंस की क्या ज़रूरत है। टीम से तो पूरी उम्मीदें हैं, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान को अल्लाह फतह दे। हमारी टीम पूरी तैयार है। वी हैव द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड, हम किसी से कम नहीं है। सिर्फ जो एशिया कप में जो आप बात कर रहे हैं और जो चीज़ वहाँ पे बताई गई और कोचेज़ कोचेज़ और जो हमारे कैप्टन और सेलेक्टर्स की सबके जो व्यूज़ निकले वो ये निकले कि हमारी जो टीम है वो ओवर एग्जॉस्टेड थी। उनको लीग मैचेस और में इजाज़त दे दी गई। सारे 5 मेन प्लेयर्स उसमें गए। उसके बाद अफगानिस्तान से हुई और जब तक एशिया कप शुरू हुआ तो और उसके साथ साथ बीच में वो श्रीलंका की लीग भी थी। तो जब हमारी बारी आई तो हमारे बहुत सारे प्लेयर्स जो है वो पहले ही फटीक थे और उसके बाद जो मेन प्लेयर्स हैं, जो 5 प्लेयर जो इंजर्ड हुए वो सारे वही थे जो लीग में गए हुए थे और मैचेस में थे। मैं उस वक्त से आते ही कह रहा था कि इनको नहीं इजाज़त देनी चाहिए। शायकीन क्रिकेट के चेहरों पर मुस्कान लाने की तैयारी। गुलकार अली जफर ने क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए तराना बनाने का ऐलान कर दिया। न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना। किसी भी खबर की तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।